गणपतये नमः। गं गणपतये नमः।
पड़ेगा ना।
लड़की को इस लड़की को सही है सही है। एक कदम बाबूजी 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 का रे देखी नाचुन मुन हम गुड़िया तोड़ देली हम ना तोड़ के तोड़ देनी तो कैसे टूट गई गुड़िया रे कैसे टूट गई हां भाग जा जल्दी भाग जा जल्दी अब तू अधिकार बता रहा जिंदगी को एको तू लड़का रहते से को लड़का एक ना बढ़िया रे तू बात तू कैसे खिलावन लड़का न पैदा होने की वजह से परेशान होता जा रहा है। अपनी दोनों बेटियों को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं देता। न जाने कितने साधु महात्मा सन्यासी सबके पास फरियाद और मिन्नतें की, मंदिरों और दरगाहों पर माथा टेका, लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति ना हो सकी।
2 पुत्रियों के बाद उन्होंने सोचा था कि इस बार तो अवश्य ही पुत्र पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा होने की खबर ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। उनकी सबसे छोटी लड़की थी, नाम था चंचल। बिल्कुल अपने नाम के अनुकूल थी, उछलना कूदना खेलना भागना दौड़ना हर दिन की उसकी यही दिनचर्या थी। लेकिन जिस दिन राम खिलावन घर में होते उस दिन उसकी शैतानी कुछ कम होती। इधर हाल के वर्षों में राम खिलावन ने लड़के की चाह छोड़ दी थी, लेकिन गाहे बगाहे अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराते थे कि तुम्हें एक लड़का भी नहीं दे सकी, और साथ में तीनों बेटियों में से किसी को पीट देना उसकी दिनचर्या में शामिल था। जैसे कि आज अरे आप भी घर से मन उबिया देगा। अब 2 जन के चलते घर हमें छोड़ के जाएगी मरी एकदम तो जरी। काहे जी काहे परेशान रहतनी? जब देखो तब परेशान रहतनी। अरे लइका बसतन मन बदमाशी तो करबे करियो सर। अरे तो बदमाशी करिए सन तो तू ही नहीं के संभाला ना। ई सब हमरा से बर्दाश्त ना होई। एगो तो बहरी से थकल आ रहा अब घर में शांति नहीं खेमिल। लइका बड़ देकर बंद होगी कि छप्पा बच्चा के हो रहा बुझे सन हमर कबार बच्चा जे रही सन तू बताओ ना। लइका बड़ा से निकल चलो संगे चलो सर। अरे और कौन मारे लगा लो? देखी ना चुनमुन के पेट में दर्द उठो में मछली लेकर छटपटा जाके को रोज जा पेट को बुला के लेके जल्दी। हां हम जाते तू रे देखो। बिन ब्याहे बेटी मरे खाड़े उख बेचाए, अब बिन मारे दुश्मन मरे 3 पुहुत तर जाए। अरे बोलवा सुनत रे। अरे तनी बैग जी के बुला लिए। अरे हाँ तनी जल्दी जो जल्दी चुनमुनवा के पेट में दर्द भइल बा। हाँ तनी जल्दी जो बादी जी के बुला लिया। हाँ जल्दी ओकरा के लिया के चले के बाजी सुताओ जा। ना बेटा ना चुप रहो सब ठीक हो जाए चुप रहो। बाबा भाई जी को कर दिया। हाँ तो आदल बन घर वाले क्या होते हो। अब तू क्या करते थे? जल्दी बेटा घर बाहर निकल लिया। ना चुप रहो सब ठीक हो जाए। भाई ना बेटा चुप रहो बैठ जाओ तुम चुप रहो बेटा। ना बेटा चुप रहो सब ठीक हो जाए। भाई चुप रहो चुनमुन चुप रहो। देखिए ना चुनमुन तो मोर हाथ गोड़ चलावल बंद कर देली। मोर देह ठंडा हो गया तो देखी ना। चुनमुन का बोल रो बोलत करने की। चुनमुन नाक खोलो चुनमुन। मर गई। चल
कैसे खिलावन की निर्दयता ने उसकी बेटी की जान ले ली। आजकल वो थोड़ा खुद से कि चलो एक तो जी का जंजाल हटा। लगता तो ऐसा है कि वैसी मनोकामना में लगा रहता था कि कब देवी माँ की कृपा हो और वह इन दोनों से भी छुटकारा पाले। लेकिन इन दोनों का भाग्य देखिए कि चुनमुन के जाने के बाद ये दोनों भी भयानक बीमारियों से गुजरी। लेकिन इन दोनों ने सब पर विजय पाई और खिलावन की मनोकामना अधूरी रह जाती है। अब तारा थोड़ी बड़ी हो जाती है, घर के कामों में भी हाथ बटाने लगती है। चंचल को इन सब कामों में मन नहीं लगता। वह तो स्कूल जाते बच्चों को बड़े गौर से देखा करती और सोचती कि काश मैं भी स्कूल जाती। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने पिता से कहा कि मैं भी स्कूल जाऊंगी। देखिए इसका जवाब उसके पिता ने किस तरह दिया। सर इसमें खुदाल लेकर जाना। मैं बताऊंगा उसको डाल लेकर जाओ। अरे तरवा तनी पानी ले आओ तो। अरे हाँ गमछियों में लेते ही है, ये दर्द नहीं है। बाबूजी बाबूजी हम पढ़ा बाबूजी, हम स्कूल जाए। क्या कलिता? हम स्कूल जाए। क्या? स्कूल बाकी जल्दी जल्दी पढ़ियो। ये लड़का है कि पढ़ियो, पढ़ के ये कलेक्टर बनियो। क्या कहो ने मार के छिपा बर्तन करो, ये सब डाले कर दे। बाकी जल्दी तू सुन लो, अगर आगे से कोनो घर में कोई होगा तू देखा नहीं भाई तू और तू। हम स्कूल जाए ना, हम पढ़ो, हम स्कूल जाए। ला 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 ला
हर्षों के दिन थे, ये अचानक उसके जीवन में खुशियों की बयार आ जाती है। आप चौंक गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जनाब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। घटना यह घटती है कि गांव में एक समाज सेविका महिलाओं के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गांव आती है और इसी क्रम में उसकी मुलाकात चंचल से होती है और वह इस मसले पर उसके पिता से बात करने के लिए एक दिन उसके घर आती है। नमस्ते राम खिलावन जी। जी नमस्ते। आप? मैं शरिता शहर से आई हूँ। मैं गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। मेरी मुलाकात आपकी बेटी चंचल से हुई थी। बड़ी प्यारी बच्ची है। मैंने उसकी आंखों में पढ़ाई की ललक देखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी दोनों बेटियाँ मेरे स्कूल में पढ़ने आएं। तो क्या सोचा आपने इनकी पढ़ाई के बारे में? अब हम क्या कहें मैडम जी, हमारा समझ से अगर लड़की ना ही पढ़े तो बढ़िया है। लड़का तो नहीं ना है कि पढ़ लिख कर कुछ करेगा। आप ही बताइए मैडम, अगर लड़की पढ़ लिख गई तो वैसा लड़का भी तो नहीं ना मिलेगा। आपको पता है आप कितना गलत कर रहे हैं। आज आप जैसे अभिभावकों के कारण ही बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। राम खिलावन जी, आजकल लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया है। लड़कियां तो हर क्षेत्र में लड़कों से आगे हैं और तो और वो तो पढ़ लिख कर अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छे ढंग से कर रही हैं। वैसे आपको क्या पता शिक्षा के बारे में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को अशिक्षा के अंधकार में मत ढकेलिए। फिर आपको पता है यह कानूनन जुर्म है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अब आप जैसा समझे मैडम। ठीक है, मैं स्कूल जा रही हूँ। कल आप तारा और चंचल को स्कूल भेज दीजिएगा। ठीक है? ठीक है चंचल जी, नमस्ते। जी नमस्ते। जी दीदी। प्रदीप। जी दीदी। त्रिशला। जी दीदी। तुम उसके जवाब में क्यों बोली? दीदी राउरा ना बदल ठोकर दवाइया हमार बोल रही ये से बोल दे रहा है। चलो बैठ जाओ, अगली बार ऐसी गलती मत करना। त्रिशला। जी दीदी। आरती। जी दीदी। सोनल। जी दीदी। अंकित। जी दीदी। नमस्ते दीदी। अरे आ गई चंचल, तारा नहीं आई? आई है दीदी। ठीक है, बैठ जाओ तुम लोग। अरे राधे भी तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आने से रोका तो नहीं? नहीं दीदी। ठीक है, आज हम सबसे पहले पढ़ाई के बारे में बात करेंगे कि पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों दीदी? मैं बताती हूँ। तुम लोगों में से किसी को पता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है? नहीं दीदी। ठीक है, मैं बताती हूँ कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि पढ़ लिख कर आदमी अपने कर्तव्यों के बारे में जानता है, अपने अधिकारों के बारे में जानता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है, जिससे उसमें संघर्ष करने की शक्ति आती है और इससे वह आदमी
अपने देश का एक अच्छा नागरिक बन सकता है। ठीक है जी। चलो आज मैं ABC से शुरू करती हूँ। A B C दर्शकों, इस तरह चंचल और तारा दोनों बानों की पढ़ाई आगे बढ़ी। दिन गुजरे, महीनों, साल, समय की बयार बहती गई और अब खिलावन जी के सर पर एक नई चिंता सामने आती है, चंचल की शादी की चिंता। तारा की शादी वे पहले ही कर चुके थे और अब लेकिन यहाँ पर चंचल अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर जीत खिलावन जी की ही होती है और उसकी शादी तय हो जाती है। छोड़ा
बुला रहे थे। मैं बोला उजरा के धर दिला से कैसा लगा ये घर? घर तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है रही तुम्हारे से? हाँ इसी तरह कुछ बातें कर रही थी, आपके बचपन के बारे में बता रही थी। अच्छा, तो आप मेरी शिकायत सुन रही थी? नहीं शिकायत नहीं, वो तो बातों ही बातों में इसी तरह उन्होंने बताना शुरू कर दिया। अच्छा, तुमने खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ मैंने खाना खा लिया। मैंने आपसे एक पत्रिका मंगवाया था। ओ, वो तो मैं एकदम से भूल गया। कौन सी वो पत्रिका? सरिता। ठीक है, मैं कल तुम्हारे ला दूंगा, जरूर लाऊंगा कल तुम्हारे लिए। भारती देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया जी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भारती देवी जिंदाबाद 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 मुखिया जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा सुनिए, इतनी भीड़ इधर से क्यों जा रही है और लोग नारे क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, ये पंचायत चुनाव होने जा रहा है ना, इसलिए लोग भाषण और नारेबाजी कर रहे हैं। ई पंचायत में खास बात ई बाबू की ई पंचायत से महिला खातिर रचित बा। तो भाभी जी से कह रहे ना चुनाव में खड़ी हो जाए वो। चुप कर। ई सब काम हमार घर के बहू बेटी के शोभा नहीं कह दे। पता न कौन किस्म के रहलिसन। सुनिए जी, हाँ? मैं भी चुनाव में खड़ी होना चाहती हूँ। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो गए? पता नहीं तुम्हारे निर्णय घर वालों को कैसा लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब माँ बाबूजी के बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। वो सब बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उन्हें मना लूंगी। आप उनसे बात करके तो देखिए। माँ जी, आजकल लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और आप ही सोचिए, अगर कोई योग्य व्यक्ति चुनाव जीतता है तो सामाजिक समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता है। इसलिए मैं सोच रही थी कि इस बार मैं तोरा पता बा इस चुनाव में क्या खड़ा होता? रामप्रीत बाबू की औरत पिछले कई साल ले वही मुखिया रहे। महिला आरक्षण ओकरा पे अपन औरत के टिकट दिवाले बारन दबंग आदमी क्या प्यार बोल ली। हां पिताजी, प्रणाम पिताजी। खुश रहा बबली। हाइला प्रणाम चंदी जी। प्रणाम प्रणाम, आई बोल। और जा सब पानी में ले आओ सब, है ना बाबूजी? खुश रहा बेटा, ठीक पड़ा ना? हाँ हाँ बाबूजी। का बात बा समझी जी, मुंह काहे लटकोले बानी? कोनो गंभीर समस्या पर बातचीत होत बा का? इहे बतवा, अपना लड़किया से पूछी। का बोल चंचल? हम क्या बताएं पिताजी, यही लोग आपको बताएंगे। ई का बताइहन? हम बतातानी रौरा बेटी के मुखिया बने के बुखार भइल बा। तानिशा का पाठ लिख के लिए अपना आप तो इनरे गाली मुझे लगी। हमरा पहले से पता रहत ले कि ऐसा ये तो बियाह ना करती। एक जो तो बढ़िया चलाओ चुड़ैल, काहे कि तू हमारी इज्जत के माटी में मिलावट करी? तोरा बोलो लिखला वो अकल नहीं। पढ़ने लिखने पर ही तो अकल आई है पिताजी, आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी, क्योंकि आपके जमाने में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं था। इसलिए आप इस विषय पर ना ही बोले तो बेहतर होगा। असही राम, तमनी के घर में रहे सो नहीं जा, एक दिन ही घर छोड़ के चल जाई। चंचल चुनाव में खड़ी होगी, चाहे जो हो जाए। तने लोग राम मारा हम जाता नहीं। चंचल ने अपने संघर्षों को जारी रखते हुए न सिर्फ अपने परिवार वालों का दिल जीता
बल्कि पंचायत में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और श्यामलाल की मदद से उसमें एक नई हिम्मत आई। ये खबर पूरे पंचायत में जंगल के आग की तरह फैली कि श्यामलाल ने अपनी पत्नी को प्रधान के चुनाव के लिए नामांकन करवाया है और इस खबर से रामप्रीत बाबू अपनी पत्नी के निर्विरोध निर्वाचन के प्रति आशंकित थे और इस खबर ने उनके खेमे में हलचल मचा दी। अरे मंगल चियाजूर कावना का औरत है जो हमारे खिलाफ आवाज उठा रही है रे? मालिक चंचल नाम हो, श्यामलाल के बीवी हिया। वही श्यामलाल जो सड़क किनारे दुकान किया है? जी हाँ हुजूर, वह श्यामलाल के बीवी तनी का पहली गई अपना के बड़का माई लक्ष्मी बाई बुझतिया। खुदू कौड़ी का औरत की मजाक कि हमारे खिलाफ आवाज उठावे। अरे जाओ और जाके श्यामलाल को पकड़ के लाओ, अगर ना तो क्या दुकान पर लाठियों के बुछार कर देना। जाओ। क्या श्यामलाल, सुने कि तुम्हारी बीवी का पंख निकल गया है रे? हाँ औकात भूल गया का? ये राजनीति था बाबूआ, एकरा फेरा में नहीं लगो तो कहता रहे। जाओ और जाके अपना काम धंधा करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जाओ। हम पीछे हटने वाले नहीं है, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो। तो आप है महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारे बीवी के खिलाफ आवाज उठा रही हो? रामप्रीत जी, आप अपनी गंदी हरकतों से बाज रही है, अन्यथा हम कानून का सहारा लेंगे और आप जेल के अंदर चले जाएंगे। मुखिया जी, ये गांव के जनाना की इज्जत हमारी इज्जत हो, ये से गांव के जनाना की इज्जत होएगा चाहिए। एक नई अहले दुनिया बसाएंगे हम, रोशनी के सितारे सजाएंगे हम, जीना क्यों गम से चूर, रहना क्यों मजबूर, इस जमाने के बदलेंगे हर दस्तूर, जीने का एक नया ढंग बनाएंगे हम, रोशनी के सितारे सजाएंगे। न सड़क की और ना ही शिक्षा की, खासकर महिलाओं को उत्थान के लिए आज तक इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। चंचल देवी जिंदाबाद, 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 कलम छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे रामप्रीत जी की पत्नी से कोई शिकायत नहीं, मैं उनसे एक स्वस्थ प्रतिद्वंदिता रखना चाहती हूँ, लेकिन हम सभी जानते हैं कि रामप्रीत जी अपनी पत्नी की आड़ में एक बार फिर से अपनी लूट खसोट की राजनीति को जारी रखना चाहते हैं। अगर आप सभी चाहती है कि पंचायत का संपूर्ण विकास हो एवं महिला अपूर्णा से संपूर्णा बने, तो आप सभी कलम छाप पर मुहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप सभी को वादा करती हूँ कि कभी भी आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। धन्यवाद। जिंदाबाद, 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 कलम छाप जिंदाबाद, 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 हाथी देवी जिंदाबाद, 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 हाथी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई लोग और बहनी लोग, रौरा सब जानत तानी जा कि हमनी के कतना बरिस ले हे पंचायत के काम चलाओ तानी जा। अरे ताली बजाओ, ताली।
पे दे के हमरा के विजयी बनाई जा। चंचल की बुराई को चंचल के बुराई ये तो बटवा हम भुलाइए गए थे। सुनी जा, चंचल के कुछ ना आवेला, वो खाली मान लो के भड़कावे जाने ली। उनका बात में रोरा सब मत आ जा। रोरा सब आपन वोट, अपन आस पड़ोस मान लो के वोट माचिस छाप पे दे के हमरा के विजयी बनाई जा। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद 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 कलम छाप जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद 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 कलम छाप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाइयों, गांव महुआ के मतगणना अनुसार मालती देवी 185 वोटों से आगे चल रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गांव सराय के मतगणना अनुसार मालती देवी 113 वोटों से आगे चल रही है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गांव बगनी के मतगणना अनुसार चंचल देवी मालती देवी से 256 वोटों से आगे चल रही है। चंचल देवी जिंदाबाद 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 कलम छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव रामपुर के मतगणना अनुसार चंचल देवी 415 वोटों से आगे चल रही है। चंचल जी जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, ये अंतिम और निर्णायक परिणाम जिसके अंतर्गत चंचल देवी 788 वोटों से जीत चुकी हैं। जिंदाबाद 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 कलम छाप जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद 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 कलम छाप जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते रामप्रीत जी। बधाई हो बहनी, हे पद के तू ही अधिकारी रहलुआ। हम उनका कहला पे खड़ा हो गए, सारे जीत में हमार जीत बा। बहु तू चुनावे ना हमार दिलो जीत ले लो। चंचल जी जिंदाबाद 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 चंचल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रणाम पिताजी। खुश रह बबुनी, हमरा के माफ कर दे बबुनी। हमें शर्मिंदा ना करे पिताजी। चंचल देवी जिंदाबाद 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 चंचल देवी जिंदाबाद 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 चंचल देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे पंचायत वासियों, इस चुनाव में मेरी जीत आप सबों की जीत है। ये जीत उन महिलाओं की जीत है जिन्होंने पर्दा प्रथा से ऊपर उठकर हमें वोट दिया। ये जीत सामुदायिक भावना की जीत है। आज से हम संकल्प लेते हैं कि इस पंचायत में केवल लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी खेलेंगी, कूदेंगी, स्कूल जाएंगी एवं महिला अपूर्णा से संपूर्णा बनकर दिखाएंगी और अपने देश का नाम रोशन करेंगी। चंचल देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार, क्यों कर रही है आंधियां रुकने का इंतजार। चलिए हमारे कंधे से कंधा मिलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस अहले सियासत का अंधेरा मिटाइए। और देर उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, और देर उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। और देर उठी नहीं
काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। आओ मिलकर हम बड़े अधिकार अपना छीन ले। आओ मिलकर हम बड़े अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने। इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा। एक ही धक्के में अपने आप ही रह जाएगा। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। ला 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 कुछ नहीं चाहते, आप बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, ये हम लोगों की जो है वह तमन्ना है, प्रार्थना है। जैसा आपको याद हुआ कि ये जो समिति से पत्र प्राप्त हुआ है, मैंने देखा नहीं है लेकिन आधिकारिक रूप से आपको जानकारी दी गई है, इसकी स्थिति मांगी गई है। मैंने आपको यह बात बताई थी कि हो सकता है कि बीच में हमारे यहाँ कोई कुछ अधिकारी आए, तो उसमें अगर आते हैं तो हम लोगों को एक बार प्रभावित करना होगा। और इसी तरह से आप पूरी धैर्य के साथ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चाहे व्यक्ति बार होती है वो पुरानी होती नहीं है, हमेशा नहीं रहती है, नया संस्करण नहीं लगता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिसे मैं जिंदगी बार पढ़ता हूँ तो वही बार उसमें उससे अधिक नहीं बता नहीं पढ़ता हूँ, उसे ज्यादा याद हो जाता है। मैंने इस नाटक को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बार बार भी देखा जा सकता है। और अगर अधिकारी आते हैं तो उनके सामने आज जो भी गलतियां हमारे कलाकारों ने की है उन गलतियों पर मंथन होगा, विचार होगा और इसके बाद उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अगर कुछ अधिकारी आते हैं दिखाने का हमें मौका, उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो ये अच्छा अवसर हो सके। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं अनुमति चाहूंगा इस